हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने मैथ्स और हिंदी का पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आप इन सारे प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने पास रख लेना। साथ में दोस्तों, आपको वेबसाइट पर लेटेस्ट मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के, तो वो भी आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है। दोस्तों, दीवान ए खास यह स्थित है आपकी लाल किला के परिसर में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यह दीवान ए खास है क्या? तो देखिए, यह एक प्रकार का कमरा था जिसमें जितने भी मुगल सम्राट होते थे ना, वे किसी राज्य के मेहमान के साथ बैठकर बातचीत करते थे या फिर किसी भी तरह की मीटिंग किया करते थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था करेंट अफेयर से रिलेटेड, 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था एंडी मरे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। दोस्तों, यह जो रतौंधी रोग है ना, यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उन्हें कोई भी चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती रात में, ठीक है, वे सारी चीज़ों को धुंधला देखते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है। दोस्तों, इस फूल का नाम है रिफ्लेसिया अर्नोल्डी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। दोस्तों, यह क्वेश्चन मैंने आपको कल ही यूपी पुलिस के मॉडल पेपर में करवाया था। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का स्लाइडेन एंड स्वान, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस सीमेंट के जमाने की दर को घटाता है। ठीक है, सीमेंट के जमाने की जो दर होती है ना, उसे कौन घटाता है। तो यह घटाने का काम करता है दोस्तों जिप्सम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अल्किन्स पहले किसके रूप में जाने जाते थे। दोस्तों, जो अल्किन्स होते थे ना, उन्हें पहले हम जानते थे टीटोफिन्स के नाम से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है। दोस्तों, कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं ना, इसे नियंत्रित करने वाले जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को कहा जाता है कमांड लैंग्वेज। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, यह लोक नृत्य है झारखंड का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद फिर से आप सभी के सामने करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन, वर्ष 2015 में एक देश में ब्याज की नाम मात्र की दर 8% थी और उस समय मुद्रास्फीति की दर 2.5% थी, तो 2015 में ब्याज की असली दर क्या थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5.5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, समशिष्ट अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। दोस्तों, यह संबंधित है आपके आय के वृत्ताकार प्रवाह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। दोस्तों, जो ओजोन लेयर होता है ना, वो पाया जाता है एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यह होता है O3, और सूर्य की ओर से जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उन्हें रोकने का काम यह करता है ओजोन लेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है। दोस्तों, वैसे सारे जीव जो प्रकाश का उपयोग करते हैं अपना भोजन या फिर अपनी एनर्जी तैयार करने के लिए, तो इन्हें कहा जाता है स्वपोषी जीव,
यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? तो यह नहीं किया जाता है दोस्तों मुद्रा का, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह कमोडिटी बाजार होता क्या है? तो ऐसा मार्केट जहां पर कोई वस्तु तैयार होकर नहीं बिकता, उससे पहले की जो उसकी स्थिति होती है ना, उसमें बेचा जाता है। जैसे देखो कच्चा तेल अभी अब पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया गया है, इसे खरीदने वाले इसे रिफाइन करके एक क्वालिटी वाले तेल बनाएंगे, फिर इसे सेल करेंगे। उसी प्रकार चांदी हो गया, सोना हो गया, तो ये लोग क्या है, ये जो वस्तुएं जितनी भी है ना, वो आपकी प्राइमरी वस्तु हैं, इसे बाद में इसमें मॉडिफाई करके कोई नई वस्तु बनाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वस्तु है ना, वे सारे के सारे कमोडिटी बाजार में बेचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। यह आपकी राजधानी है दोस्तों गोवा की, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा है कि लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों लखनऊ जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान किया था। यहां पर आपको बताना है कि खाली स्थान की जगह पर कौन सा टर्म आएगा। तो देखिए, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का फिर से उत्थान किया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह गठन कैसे किया गया था? तो देखिए 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी, और जितने भी सिपाही जो सिंगापुर की लड़ाई में युद्ध हार चुके थे, बंदी बने थे, उन सभी को उन्होंने यहाँ पर उपयोग किया अपना सेना तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। औरंगजेब किसका पुत्र था? दोस्तों औरंगजेब पुत्र था शाहजहां का, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि औरंगजेब का शासन भारत में कब से कब तक रहा? तो देखिए 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उसने भारत में मुगल सम्राट के रूप में राज किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वर्ल्ड वाइड वेब का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? दोस्तों www इसका आविष्कार किया टिम बर्नर्स ली ने, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो देखिए दोस्तों, श्यानता के बारे में यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, उनमें से स्टेटमेंट डी गलत है कि दबाव में वृद्धि के साथ द्रव्यों की श्यानता घटती है, यानी कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे ना तो श्यानता घटता है, बिल्कुल गलत है। प्रेशर बढ़ाने पर श्यानता भी यहाँ पर इंक्रीज करता है। इसके अलावा गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है, बिल्कुल सही है। जो गैस की श्यानता होती है ना, वो लिक्विड से कम होता है। और वैसे ही तापमान में अगर हम इंक्रीज करेंगे तो गैसों की जो श्यानता होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। और तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? द्रवों की श्यानता घटती है। लेकिन डी ऑप्शन में क्या दे दिया गया कि तापमान, जब दबाव में हम वृद्धि करेंगे ना तो इसके द्रवों की श्यानता घटेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2018 के पेपर में पूछा गया था वो सॉल्व करवा दिया है। बाकी के और 20 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, वो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही दोस्तों लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लें। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट के यहाँ पर लेक्चर्स चाहिए।